नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्स पार्टनर चीटिंग के बाद हमारे बारे में क्या सोचता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि भैया एक्स पार्टनर जो है ब्रेकअप के बाद, चाहे ब्रेकअप नॉर्मल हो या फिर चीटिंग वाला ब्रेकअप हो, इसके बाद आपके बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी राय रहती है, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स पार्टनर आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। जी हाँ मेरे दोस्त, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता। इसी वजह से वो चिल रहता है, रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहोगे। ठीक है मेरे दोस्त, उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, इसके बाद भी आप ही सॉरी बोल रहे हो, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हो, आप ही वापस रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो। ठीक है, इससे उस इंसान को यकीन हो जाता है कि वो चाहे जो भी आपके साथ कर लें, ठीक है, आप उसके साथ जमे रहोगे। ठीक है, तो इसी वजह से वो इंसान आपके ऊपर नहीं सोचता है और इसीलिए वो परेशान नहीं रहता, इसीलिए उसको आपकी याद नहीं आती, क्योंकि उसे पता रहता है आप तो कहीं गए ही नहीं, आप हो। और इधर क्या होता है, आप दिन भर सोचते हो, आप 24 घंटे में से 23 घंटा 49 मिनट सिर्फ एक्स पार्टनर को सोचते हो, उसकी मेमोरीज़ याद करते हो। ठीक है, आपको पुरानी बातें याद आती हैं, याद क्या करते हो, आपको याद आती है। और रिलेशनशिप का सबसे बढ़िया समय आपको याद आता है शुरुआत का, जो आपका सबसे बढ़िया बीता था, सब कुछ परफेक्ट था। तो वो जो सुकून उस समय आपको मिला था रिलेशनशिप की शुरुआत में, वही सुकून अब आपको चाहिए। और आपके अंदर भयंकर तरीके से खोने का डर है अगले इंसान को, एक्स पार्टनर को। इस वजह से आप रातों में सो नहीं पा रहे हो, आप हमेशा परेशान रहते हो, क्योंकि आपको डर लग रहा था कहीं वो इंसान चला नहीं जाए, कहीं वो इंसान चला नहीं जाए। और फाइनली वो इंसान चला गया, इसके बाद भी आपको वो इंसान वापस चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ पहले जैसा चाहिए। आप कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहे होगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ी, अगर उन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया, तो बहुत ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप उनसे ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो जो भी वो चाह रहे हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी वो एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको, उस इंसान को आपके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है नोट करने वाली, कि उसे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कि उस इंसान ने चीट करके आपके साथ कितना गलत किया है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपके बारे में सोचता नहीं, उसका थॉट प्रोसेस एकदम रुका हुआ है आपके बारे में। कभी उस चीज़ पर गौर करेगा भाई कि आपके साथ उसने कितना बुरा किया, तभी उसको रियलाइज़ होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप उसको अपने एफर्ट से रियलाइज़ कर लो। एफर्ट का मतलब ये नहीं हो उसको प्यार दिखा के उसके सामने रिक्वेस्ट करके, एफर्ट दिखा के मतलब खुद पे एफर्ट लगा के, खुद को बेटर बना के, ठीक है, इमोशनली स्टेबल बना के और खुद को खुश रख के आप उसको रियलाइज़ करा सकते हो उसकी गलती। फिर आते हैं वापस मुद्दे की, भैया सोचता क्या है आखिर, क्या 2 मिनट भी नहीं सोचता वो इंसान कि भाई 2 मिनट भी इंसान बैठा रहता हो, उसको याद आती हो, वो 2 मिनट भी मेरे दोस्त नहीं याद आती है। ठीक है, अगर उस इंसान ने सोचना शुरू कर दिया ना, तो वही हालत उस इंसान एक्स पार्टनर की भी हो जाएगी, जो हालत अभी आपकी बनी हुई है। अभी आपको सुन के तो अच्छा लग रहा होगा, साथ में थोड़ा सा यकीन भी नहीं हो पा रहा होगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा वो इंसान भी हमको चाह सकता है, क्योंकि आपका बिलीफ बन गया है उस इंसान से रिजेक्ट होने का। क्योंकि उस इंसान का उस इंसान ने जब से आपसे ब्रेकअप किया है, तब से लगातार आप ट्राई पे ट्राई उस इंसान पे किए जा रहे हो कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस आओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम एक और मौका दो, हम सब बहुत बढ़िया तरीके से लाएंगे, हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, बस कुछ भी करके हमारे रिलेशनशिप में आ जाओ। क्योंकि जो हमें पेन हो रहा है रिलेशनशिप ख़त्म होने का, जो ब्रेकअप का पेन हो रहा है, जो खोने का डर है, दुनिया भर की चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं वो होने से रुक जाएँ और हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, थोड़ा सा चैन पा जाए। ठीक है, ये एक पेन किलर की तरह है, वही चीज़ आप चाहते हो लगातार। ठीक है, इसी चक्कर में आप उस इंसान के पास जाते हो, वो इंसान मना करता है तो और आपका करने को मन होता है, और वो इंसान फिर मना करता है, फिर आपका और पूछने का मन होता है, वो इंसान फिर मना करता है, और ऐसे में आपका बिलीफ बैठ जाता है कि वो इंसान मानेगा नहीं। क्योंकि जब वो जितना मना करता है, आप उतनी ही ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उतना ही ज़्यादा आप झुकते हो। जब देखते हो कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है, आप चाहे जो कर लो, वो इंसान फिर भी नहीं मान रहा है, तब कहीं जाके आप थक हार के उसके पास वापस आते हो। आप क्या वापस आते हो, वही सारे कॉन्टैक्ट खत्म करता है, क्योंकि वो इंसान एक टाइम के बाद इरिटेट होने लगता है। क्योंकि आप फ़ोन करके सिर्फ आप कुछ उससे बातें नहीं करते हो, क्या है कैसे है, बस यही सब सवाल जवाब करते हो कि रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना है, तुम छोड़ के क्यों चले गए, एक बार और फिर वापस आ जाओ, देखो मैं कितना तकलीफ़ में हूँ, देखो मैं इतनी परेशानी में हूँ, देखो मैं कितने पेन से गुजर रही हूँ। उस इंसान से मेरे दोस्त लिटरली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने उसके आगे सारी अपनी जितनी भी इज्जत है सब कुछ ख़त्म कर ली है। इसको यूँ समझो कि अगर आप उसके सामने रहोगे तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सड़क चलता इंसान भी उसके सामने रोए ना, आपके एक्स पार्टनर के सामने, तो उसका दिल पिघल सकता है। ठीक है, बट लेकिन आपके रोने से नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली है लगातार उनसे कॉम्प्लिकेट करके। अच्छा, अब फिर वो सवाल आता है कि भैया ये सब हो तो गया, सब ठीक कैसे होगा, ठीक होता भी है कि नहीं।
देखिए मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन 100% ठीक हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आप एफ़र्ट कितना लगाते हो इस चीज़ में। एफ़र्ट लगाने का मतलब, फिर मेरा वहाँ से एफ़र्ट लगाने का मतलब ये है कि वहाँ पे बिल्कुल भी आपको अपनी नीड नहीं दिखानी है, बिल्कुल भी ये नहीं शो करना है कि भैया आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो मैं तो एक चीज़ समझ लो कि वो आपके प्यार कमा रहा नहीं है इंसान, वो आपके प्यार से इरिटेट है, ठीक है। अभी इस समय पे अगर उसे आप रियल में केयर भी दिखाओगे ना, तो वो इंसान आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, सिर्फ आपसे इरिटेट होगा, ठीक है। वो प्यार की कमी की वजह से छोड़ के आपको नहीं गया। लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि आपके एक्स पार्टनर ने सिर्फ आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, वो इंसान सिर्फ आपको इरिटेट होकर छोड़ता है क्योंकि आपने सब कुछ कॉम्प्लेक्स कर दिया होता है। आपके अलावा कोई भी उस इंसान को मिल जाए चलेगा, बट आप नहीं चलोगे, क्योंकि आपने उसके सामने ऐसी इमेज बना ली है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया कि उस इंसान को कोई भी चलेगा, वो किसी के साथ भी चला जाएगा, बट आपके साथ नहीं जाएगा। और किसी के साथ उसने अगर चीट भी किया तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। कुछ लोग इसमें कहेंगे भाई चीट करने के बाद उसका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। चलता भी है तो उसका ठीक से नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान इरिटेट होकर सिर्फ जाता है, ठीक है। इरिटेट होकर कॉम्प्रोमाइज़ वो इंसान भी करता है, चीट करके वो कहीं भी चला जाता है, बट आपके पास नहीं आता है। तो ये तो बात रही चीट होने की, ठीक है, कि वो इंसान किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना आपको छोड़ता है। अब जैसे आप ही हो, ठीक है, आपको उस इंसान ने चीट कर दिया लॉजिकली, तो उसके पास आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको किसी और के पास चले जाना चाहिए था, लेकिन अब आप नहीं जा रहे हो क्योंकि अब आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ठीक है, क्योंकि आपको उसके जैसा नहीं मिलेगा। तो सेम चीज़ उसके साथ भी होती है, ठीक है। उसको तो मैंने जैसा बताया कि उसको तो पता है भैया आप कहीं नहीं जाने वाले हो, कुछ भी कर ले कोई, ठीक है। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ब्रूटल चीज़ जो कोई कर सकता है वो चीटिंग। चीटिंग करने के बाद भी देखो आप उसके पास जाते हो, आप उसके पास स्कीम लेके जाते हो कि भैया वापस आओ, सबको सही करो, वापस रिलेशनशिप हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जबकि आपको कायदे से उस इंसान से बात तक नहीं करनी चाहिए जब आपको पता चल गया चीट, लेकिन आपके अंदर भाई रिकॉल आता है, ठीक है, आप उसको सोचते हो, ठीक है। इसी वजह से आपको याद आती है, आप सोचते हो भैया पहले ऐसा सब कुछ हो जाए, अब जो चीज़ हो गई तो हो गई, बट कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लें, पहले ऐसा ठीक हो जाए। आप इस उम्मीद में जाते हो कि आपको रिलैक्स मिलेगा मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, तो ये भी चीज़ आप समझ लो, एक्स को ट्रैक नहीं करना है। एक्स आपको चीट करने के बाद आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचता, चाहे उसने चीट किया हो या फिर उसने सिर्फ नॉर्मल ब्रेकअप किया हो, नॉर्मल ब्रेकअप करके सिंगल लाइफ जीरो, तो भी वो इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि आप उस इंसान को आपसे कोई भी मतलब नहीं रहता है। वो इंसान सिर्फ ये सोचता है किसी तरह भाई पीछा छूटा है, क्योंकि उस इंसान के बिलीफ बैठ जाता है कि आप हमेशा कॉम्प्लिकेट करोगे, आप हमेशा से उसको रिलेशनशिप को टेढ़ा ही करोगे। जैसे आपको बिलीफ बैठा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा और वो कभी आपको प्यार नहीं कर सकता। तो दोनों के अपने अपने बिलीफ हैं। बिल्कुल जैसे बहुत भयंकर तरीके से आपको रिलेशनशिप में आना है, वैसे उतने ही भयंकर तरीके से उस इंसान को रिलेशनशिप में नहीं आना है। उसे अभी यही लग रहा होगा भाई सिंगल लाइफ बढ़िया है, और वो अगले भी अपने पार्टनर के साथ इसको चीट करके गया, उसके साथ वो सीरियस नहीं है। हाँ ज़रूर उसके साथ वो घूमता होगा, ठीक है, सारे मैसेज एक्सचेंज होते होंगे, सारा रिलेशनशिप होता होगा, लेकिन एक सबकॉन्शियस लेवल पर मेरे दोस्त उसके क्लोज वो इंसान नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता है वो इंसान के पास क्यों आया है। बस उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आपके पास से चले जाएं, क्योंकि आपने इतना कॉम्प्लिकेट किया। ये सुनने में थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन मेरे दोस्त ये सच है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली, ये एक बहुत बड़ा सच है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज़्यादा लो है, ये दूसरा सबसे बड़ा सच है। तो इन्हीं दोनों पर हमें वर्क करना है। हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमें बनानी है, एक पर्सनल स्पेस बनानी है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद आपको चीज़ें एकदम अलग दिखने लगेंगी, आपको एकदम मेंटल क्लैरिटी आने लगेगी कि भाई हम इस चीज़ को टैकल कैसे करें, हम इस चीज़ को, हम रिलेशनशिप को रिबिल्ड कैसे करें, हम अगले इंसान को रीअट्रैक्ट कैसे करें। क्योंकि वो जो आप वैल्यू बनाई हुई है उस इंसान की, वो आपने बनाई है, उसकी एक्चुअल वैल्यू से आपने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है उस इंसान को। वो इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं, उसको कोई नहीं पूछता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, उसको 50 लोग डेली उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू बढ़ाई, क्योंकि आप उसकी जायज़ बातें मानते थे। इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। उसके अंदर एक बिलीव बढ़ गया कि कोई भी नाजायज़ काम करेगा, ठीक है, तब भी उसको आप कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो। इसी वजह से उस इंसान की इतनी हिम्मत बढ़ी है, इसी वजह से वो इंसान आपसे बदतमीज़ी से भी बात करता है, क्योंकि आप उसके पास रिक्वेस्ट करते हो, वो इंसान आपको जाने को बोलता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये होती है, जितना वो इंसान आपको मना करता है उतना ही आपका अंदर से मन करता है, और फिर उतना आप और उससे वापस बोलते हो। वापस बोलने के बाद फिर वो और मना करता है, इरिटेट होकर आपको कॉल करता है, फ़ोन काट के ब्लॉक कर देता है वो इंसान। तो ये फर्दर आपको और ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म है। साथ ही साथ में एक बिलीव भी आपके साथ बैठता रहता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो एक्स को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्स क्या सोचता है इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता दूं, एक्स बैक का एक्स से कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ अगर आप बढ़ा लोगे तो मेरे दोस्त कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल लगेगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस के दम पे ही सारा काम करते हैं। अभी शुरुआत में आपके दिमाग में बहुत ढेर सारी मेमोरीज होंगी एक्स की, आपने ये वीडियो सुना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्स मिलेगा, फिर वापस आपको
ऐसा ही लगने लगेगा। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने पसंद के काम कीजिए जिससे आपको अच्छा लगे। अच्छा लगेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उतनी ही आपको अगले की कमी कम महसूस होगी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक एंड हाउ टू गेट योर एक्स बैक टू। दोनों में 50-50 के ऊपर वीडियो है, मतलब 100 के ऊपर वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने ब्रेकअप के बाद हर एक पॉसिबिलिटी पे वीडियो बना रखा है। आप जाकर उसमें देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन से कंपेयर करके रिलेटेबल वीडियो देख सकते हैं और उसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपके साथ एक्चुअली चल क्या रहा है। 99% सवालों के जवाब आपको उन वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।